वो मार, वो गरीबी, वो हमारी बुरी हालत, वो खाना ना मिलना, वो बच्चियों पर टॉर्चर करना, वो बच्चियों पर एजुकेशन ना करवाना। माँ ने भूखे पेट हमने इतने दिन सोए थे कि मेरी माँ ने हम तीनों बहनों भाइयों पर अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, परमेश्वर की कसम घासलेट डाल दिया था। हम लोगों को मतलब घासलेट डाल दिया। शाहरुख का ऑडिशन के बाद ब्रेक मिल गया, जा रही माँ जा रही हूँ, शाहरुख के साथ काम मिल गया, शाहरुख खान के साथ आओ स्क्रीन पे, फिर यहाँ हाथ लगाना वहाँ हाथ लगाना अच्छा नहीं लगता था। उस टाइम कोई फ़ोन थोड़ी हो कि पापा ऐसा हो रहा है, मम्मी ऐसा हो रहा है मेरे साथ। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज मी अंबिका सिंह। मेरे साथ है आज एंटरटेनमेंट क्वीन राखी सावंत। जैसे कि हमारा ये सुपर स्त्री का एपिसोड है और आपको तो पता है राखी जी की लाइफ में एक उन्होंने सुपर स्त्री का जो किरदार हम यहाँ एपिसोड में शूट करते हैं उन्होंने रियल लाइफ जी है। उन्होंने बचपन से ही वो जो एक कहते हैं ना मेहनत करके लड़की आगे बढ़ती है, वो सारी चीज़ें उन्होंने अपनी लाइफ में देख ली है। स्ट्रगल से लेकर बहुत कुछ किया उन्होंने। बहुत बहुत स्वागत है राखी जी आपका हमारे सुपर स्त्री के इस स्पेशल एपिसोड में। सबसे पहले तो एक नाम जो है आपका राखी सावंत, ये हर किसी को पता है राखी सावंत, लेकिन इससे पहले आपका नाम कुछ और हुआ करता। मैं चाहती हूँ कि आप उसके बारे में अगर कुछ बताएं कि राखी सावंत आपने नाम क्यों रखा आपका, एंड पहले आपका जो नाम नहीं, था। मेरा नाम घर का नीरू था एंड बॉलीवुड में आई तो किसी को मेरा नाम नीरू बताती थी तो किसी को समझ में नहीं आता था। एंड तब सब ने कहा नाम चेंज करो तो ये हो जाएगा, नाम चेंज करो तो स्टार बन जाओगे, ऐसे सब टोटका सब बताते थे। अब मैं तो बच्ची थी, मुझे तो पता ही नहीं कि क्यों लोग नाम चेंज करा रहे। पहले तो हम सबकी सुनते थे ना, ये करो तो ये हो जाएगा, वो करो तो ये हो जाएगा, ये करो तो ये हो जाएगा। आज का ज़माना अलग है। जब हम आए थे वो ज़माना अलग था, सोशल मीडिया नहीं था, आज़ादी नहीं थी, स्ट्रगल था। आज के ज़माने में स्ट्रगल नहीं है। आज के ज़माने में जो भी करना है सोशल मीडिया में कर लो, पूरी सोशल मीडिया आपको वायरल कर देती है। मुझे फ़ील होता है मैं आज के ज़माने में पैदा होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं है। मैं उस ज़माने में भी धमाका किया, इस ज़माने में भी मैं धमाका कर रही हूँ। आपका बचपन कैसा था? नहीं नहीं, मत पूछा करो प्लीज़, मुझे मर जाने को दिल करता है। ऐसा लगता है एक मरी हुई राखी को फिर से जिंदा आप कर रहे हो। मेरा बचपन बहुत ही बुरा था। पता नहीं कहाँ से कीड़ा काटा था मुझे एक्टिंग का, कहाँ से क्यों मैं बॉलीवुड में भाग के गई अपने घर से, फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हो गई। बहुत बड़ी लंबी कहानी है, हिम्मत ही नहीं है बताने की। लेकिन ऐसे अचानक से जब आपसे कोई आपका बचपन पूछता है तो आपको सबसे पहले क्या याद आता है? वो मार, वो गरीबी, वो हमारी बुरी हालत, वो खाना ना मिलना, वो बच्चियों पर टॉर्चर करना, वो बच्चियों पर एजुकेशन ना करवाना, बच्चियों को एक पता नहीं क्या समझना कि ये बच्चे पैदा हो गई है इसको शादी करो, बच्चे पैदा करेगी ससुराल जाएगी, वो मेंटालिटी। अरे लड़कों को उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाओ और लड़की को हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाओ, इससे क्या पढ़ लिख कर इसको क्या करना है, गंदी मेंटालिटी। तो हम इंग्लिश स्कूल में नहीं डालते थे, हिंदी मीडियम में। और मेरे भाई को इंग्लिश स्कूल में कि वो ये वंश चलाएगा, ये घर चलाएगा, बूढ़े माँ बाप की सेवा करेगा, ये करेगा। और लाइफ में हुआ बिल्कुल विपरीत। वो कभी कुछ नहीं कर सका, जो किया मैंने ही किया। दोनों ने कुछ नहीं किया मेरी माँ के लिए, मैंने ही किया। हालांकि मुझे इतना पढ़ाया लिखाया नहीं, डिग्री नहीं दी गई, मुझे किसी ने कोई डिग्री नहीं दी, बट मेरे ऊपर वाले ने मुझे वो डिग्री दी ना। घर घर में लोग मुझे देख के हंसते हैं, खुश होते हैं। मैं सिर्फ कॉमेडी नहीं करती, मैं इमोशनल भी रुला सकती हूँ, मैं कॉमेडी भी कर सकती हूँ, मैं अच्छी डांसर भी हूँ, अच्छी एक्टर भी हूँ। एटलीस्ट झूठ तो नहीं बोलती, जो हूँ सो हूँ। लोगों को ऐसे ही दिखाती हूँ, प्योर। मुझ में बनावट नहीं है। आलू में बनावट है, बैंगन में बनावट है,
लौकी में बनावट है, आटे में बनावट है, फल फ्रूट में बनावट है, हर क्रीम में बनावट है, शैम्पू, हर चीज़ों में बनावट है। राखी सावंत में बनावट नहीं है, मैं सच्ची हूँ। आई एम एंटरटेनर। लेकिन क्या बचपन में एक होता है ना हर किसी का, जिसे दुनियादारी नहीं पता होती ना, तो उसे ये होता है कि हमें पढ़ लिख के कुछ बनना है, हमारे पेरेंट्स के लिए कुछ करना है। आप पढ़ पढ़ना लिखना तो चाहती बहुत थी? दूर, भाई हमें दाल चावल कोई दे दे। पढ़ लिखना तो बहुत दूर, कोई हमें एक रोटी दे दे। मेरी माँ हॉस्पिटलों में काम करती थी, आया थी, वहाँ से लोगों का बचा हुआ खाना लेकर आती थी, बासी रोटियाँ लेकर आती थी, किसी ने खाना छोड़ दिया था वो लेकर आती थी, वो हमें खिलाती थी बच्चों को। कभी ऐसा हुआ था आपकी भूखे पेट सोना पड़ा हो आपको? ओह माय गॉड। माँ ने भूखे पेट हमने इतने दिन सोए थे कि मेरी माँ ने हम तीनों बहनों भाइयों पर अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, परमेश्वर की कसम, घासलेट डाल दिया था। हम लोगों को मतलब घासलेट डाल दिया, केरोसिन, और ख़ुद पे भी आग लगा के मर जाते हैं। दुनिया ख़राब है। आया मेरी माँ, छोटा सा पगार, घर रहने को नहीं, बारिश आए तो पूरा पानी घर में। हम एक कचरे के जगह पर रहते थे, एक पहाड़ पर। मतलब बारिश आए तो बारिश में सब बिच्छू, सांप, गंदे गंदे वो सारे घर में बह के आ जाते थे। हमारे घर में सांप घुस जाता था, बड़े बड़े अजगर घुस जाते थे। ऐसे हम लोग पहाड़ पे कहीं पे रहते थे। मुझे कोई गोली मार दो, लेकिन मुझे बचपन में मत ले जाओ वापस। मैंने पैसे कमाने के लिए क्या नहीं किया, मैंने एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए क्या नहीं किया। कितना गिरी, कितना उठी, मैं नहीं बता सकती आपको। मेरा दर्द कोई नहीं जान सकता। मैंने बहुत सहा है, कोई राखी सावंत बन नहीं सकती। आपके चेहरे पे हमेशा ही मुस्कान होता है, लेकिन आपके घर में कोई ऐसा है, कैसे कहा जाता है ना कि भाई बहन होते माँ बाप के बाद जो हमारा सहारा बनते, तो आपके भी भाई और बहन दोनों ही हैं, बट कभी ऐसे हुआ कि आपको ज़रूरत पड़ी हो और एटलीस्ट पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो, लेकिन हाँ वो भाई बहन हमारे साथ खड़े हैं, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? हाँ, मेरा भाई मेरे साथ है। मेरी बहन को इन सब चीज़ों की पता नहीं है। मेरी बहन को भी मेरी माँ ने हीरोइन बनने के लिए डाला था, बट बच्चे, हम लोग बच्चे थे, हमें तो उतना कुछ पता नहीं था। गंदगी ये सब चीज़ें, बच्चे होते तो जब सारी हीरोइनों को हम देखते थिएटर में बैठ के, मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, लेकिन हमें ये नहीं बताता कि ये बनने के लिए उसके पीछे कितना स्ट्रगल है, क्या क्या करना पड़ता, कितने लोगों की गंदी नज़रों से गुजरना पड़ता है, कितने लोगों की गंदी नज़र इच्छाओं से गुजरना पड़ता है। लेकिन जब आप घर छोड़ के भागी थी इंडस्ट्री में आने के लिए, उस वक्त कितने पैसे लेकर आई थी आप? पहले बात तो मेरे भाई ने ही मुझे साथ दिया था। पहली बात, जब मैं घर से भागी तो मुझे किसी ने साथ नहीं दिया। थोड़ा बहुत पैसा लेकर भागी थी मैं, बहुत छोटी थी, 9 साल की, याद भी नहीं है कुछ था या नहीं था, उतना याद भी नहीं है। 500, 1000, 200? नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा है। जी। 500 रुपये मतलब आज के 1 लाख रुपए मेरे लिए। नहीं, ऐसा नहीं, कुछ होगा 100, 200, 100, 150 वो भाई ने चुरा के। माँ मेरी सोती थी ना, ड्यूटी से आती थी, तकिए के नीचे पर्स छोटी सी रख के सोती थी। वही पैसे में से पैसे चुरा चुरा के फिल्में देखते थे। बाजू में टीवी होता था हमारे घर में, ना फ्रिज, ना टीवी, ना फैन, ना कुछ होता था। चॉल होता था छोटा सा, चद्दर भी नहीं होती थी ओढ़ने के लिए। माँ बेचारी कैसे भी सुलाती थी। ठीक है, याद दिलाते हो यार। लोगों को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। मेरे दुख से लोगों को कोई लेना देना नहीं है। मेरे सुख की कहानी सुनाओ, आप दुख की कहानी क्यों सुनाते हो? तो बस भागी। मैंने कहा कि मैंने बचपन से ऐसा लगा कि मैं कोई शादी वादी करने के लिए बनी नहीं हूँ। घूंघट डाल के बैठे हो, लड़का आ रहा है, चाय लेके बैठे हो, उनको चाय दे रहे हो, उनकी पसंद है तो पसंद करेंगे, नहीं पसंद है तो मना कर देंगे। मतलब हमारी तो कोई ज़िंदगी नहीं है भाई। मुंबई में आने के बाद आप सबसे पहले कहाँ गए थे? कोई ठिकाना था या नहीं आके? क्योंकि मुंबई में छत मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। जिसके साथ भागी थी ना, वो एक दोस्त थी। हाँ, लड़की थी, हम दोनों साथ में ही भागी थी, छोटी छोटी बच्चियाँ। तो वो लोखंड वाला में कहीं पे आके ना छोटा सा रेंट पे लोग
एक कमरे में सब लड़कियां रहती थी, 10-12 लड़कियां। मैं तो छोटी बच्ची, मुझे तो पता भी नहीं कि रेंट क्या होता है, क्या होता है, कुछ अक्ल ही 5 पैसे की अक्ल नहीं थी। मैं तो इन सबके बर्तन धोती थी। हीरोइन बनने आई। कुछ उस टाइम पे पता नहीं कि हीरोइन क्या होती है, क्या बनना है, श्रीदेवी बनना है, माधुरी बनना है, आगे बनना है। सबके बर्तन धोती थी, सबके कपड़े धो देती थी, कोई कुछ पैसा, कोई कुछ पैसा, कोई कुछ पैसा, उससे थोड़ा फ़ोटोशूट करके अपना जाती थी, घर साफ़ कर देती थी। बहुत मेहनत करी है मैंने। बचपन में बड़ी चोरटी थी, उन लड़कियों के पैसे भी चुराती थी मैं, उनके कपड़े चुरा के भी भाग जाती थी। जब बॉलीवुड में जब मैं हूं ना का ऑडिशन हुआ तो ऐसे ही हुआ था, चौल में 1-2 बार माँ बाप पकड़ के भी लेकर गए, फिर वापस आई। क्योंकि अंदर एक था आ गया था जुनून। कि बनना ही है। हाँ, जुनून था। जी। कौन जाएगा स्कूल, स्कूल में भी जाते तो कोई पढ़ाता नहीं था। माँ, गरीब के बच्चे ना, फीस नहीं भरती थी मेरी माँ, मार मार के वो काम कराते थे, टॉयलेट वॉश कराते थे, सबका जूठा उधर भी खाना पड़ता था। हाँ हाँ, जब गरीब के बच्चे, अमीर के बच्चों को अच्छा फीस देकर पढ़ाया जाता था, गरीब के बच्चों को कहाँ कुछ मिलता है। गरीब के बच्चों को सिर्फ मार मिलती है, काम करो, लात मार के, ऐसा लात मार के ये कर देते जो आपको, आप काम नहीं करो आपको जला देंगे, हाथ से झटके देंगे। मुझे सब याद है, आप सोच नहीं सकते। बच्ची थी एक टाइम पे तो ऐसा था ना, मुझे नहीं याद करना खुदा, मुझे नहीं याद करना खुदा। हमारे उधर छोटा सा हॉस्टल था ना, मेरी माँ फीस नहीं भर पाती थी, मेरी माँ ने खुद को विधवा साबित किया था वहाँ पर, क्योंकि तो छोटे छोटे बच्चे थे, हमको अमीर लोग अलग रहते थे, हमारे लिए एक अलग उधर छोटा सा वो कमरा रहता था। भूख ऐसे रात को लगती थी, छोटे बच्चे थे तो कुत्ते को जो खाना देते थे ना, उसी में से हम हाथ डाल के खाते थे, हमारे लिए वो खाना खाना था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं वही राखी सावंत हूँ, यकीन नहीं हो रहा है मुझे, बट है इमोशनल स्टोरी मेरी, क्या करूँ। लेकिन जब आप भागने के बाद जब मम्मी के पास गई थी आप पहली बार, उस वक्त उन्होंने प्यार से स्वागत किया था आपका या फिर डंडे से स्वागत किया, डंडे से स्वागत किया था। हमारे ख़ानदान में कभी कोई लड़की भागी नहीं है सिवा मेरे। आपने रिकॉर्ड बना दिया? मैंने रिकॉर्ड बना दिया, पूरे ख़ानदान में बात फैल जाती है ना, फलाने की लड़की भाग गई। कभी रिश्तेदारों ने परेशान किया आपको? क्योंकि आप देखोगे आए दिन लोग ताने मारते रहते हैं स्टोरीज में कि हमारे रिश्तेदार भाई ये मेरी वो। माँ ने, मैंने क्या बोला, घासलेट डाल दिया था। सबके ताने सुन सुन के लड़की भाग गई, हाय हाय, किसके साथ मुंह काला करके आई, क्या किया, बॉलीवुड में गई, फिल्म इंडस्ट्री में गई। गंदा सोचते हैं ना, फिर लड़की को रिश्ता नहीं मिलता है ना। लेकिन आपको रिश्ते से भाई कोई बहुत फर्क सहा, नहीं था? मैंने बहुत सहा। जी। लेकिन जब पॉपुलैरिटी मिली आपको सबसे पहले तो तो परदेसिया मेरे सॉन्ग- खानदान वाले कुत्तों की तरह भौंकते हुए आए, हैं राखी सावंत है, बिग बॉस में गई है, परदेसिया गाना है बेन, તમારી છોકરી તો બહુ મસ્ત છે, શું નાચે છે તમારી છોકરી હે, અરે અમને એક ફોટો પડાવી દો। गुजराती, मेरी माँ गुजराती थी। अरे हमने एक फोटो पढ़ावी दो, मतलब हमको एक फोटो निकाल दो आपकी बेटी। मेरी माँ बोलती तुम तो गालियाँ देते थे हमको, हमको तो बिरादरी से निकाल दिया, घर से निकाल दिया, तुम्हारे कारण हमारे पति ने हमको छोड़ दिया, पति हमको रोज पिटा। बहुत सा है, बॉलीवुड में आना मेरे लिए आसान नहीं था। मेरे शरीर की इतनी हड्डियाँ टूटी है ना डांस में, डांस किया तो हर किसी ने आके मुझ पे हाथ साफ किया, मामा ने, मामी ने, मासा ने, मम्मी ने, डैडी ने, चाचा ने। हमारे घर की लड़की डांस कैसे किया? आपने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि मतलब आप क्यों मार रहे मेरी हो? क्या औकात थी, मैं बच्ची सी, छोटी सी 10-12 साल की, क्या ऑब्जेक्शन उठाऊंगी? और आपकी मम्मी ने भी कुछ नहीं बोला? माँ अकेली क्या कर सकती है, सबने मारा मुझे। जितना मारते, जितना बंद में रखते ना, उतने बच्चे बिगड़ जाते। फिर तो मैंने जिद पकड़ ली, अब चाहे सर फूटे या माथा, मैंने बॉलीवुड के टांग पकड़ ली, कहते हैं ना। अब तुम सर फोड़ो, हड्डियाँ तोड़ो,
चमड़ी उधेड़ो, आंखें फोड़ो। ये देखो ये टाँके 16 टाँके हैं मेरे हाथों में, सब टाँके हैं मेरे हाथों में, पैरों में मारने के। बॉलीवुड में रही मैं, बहुत स्ट्रगल किया मैंने, इतना आसान नहीं था। बॉलीवुड में देखते बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, उनका झूठ पकड़ा जाता है, उनका 10-10 साल का स्ट्रगल रहता है, बाद में बोलते हैं हम तो बॉलीवुड में कुछ नहीं बनने आए थे, बस हम तो ये सडनली हमें ब्रेक मिल गया। प्लीज़, मैंने तो नहीं देखा आज तक किसी को के ब्रेक में। शाहरुख ने स्ट्रगल किया, सलमान जैसे बड़े स्टारों ने स्ट्रगल किया, अमिताभ बच्चन जी ने स्ट्रगल किया। भाई हम तो ना मूली है ना गाजर है, हम तो सिर्फ पपीता है। आपको पहला ब्रेक कैसे मिला था? जब मेरी हड्डियां ब्रेक हुई कौन तब सा पहला ब्रेक। कौन सा प्रोजेक्ट था वो, अगर आपको याद ऐसा है? कुछ नहीं, मुझे छोटे छोटे काम मिलता था। पहला दूसरा प्रोजेक्ट में कहीं पे छोटा काम करती थी, फिर कहीं पे दिन में 10-10 ऑडिशन करती थी, 5-5 ऑडिशन करती थी। इधर गए उधर गए उधर गए उधर गए, ऐसे ऐसे, मतलब एक्टिंग हर जगह पूरा दिन एक्टिंग करते। नींद में भी आप वही कर रहे जो आप पूरा दिन करते, थक के आते। फिर मैं थक के आती थी, वो भाड़े के घर में वो लड़कियां खाना बनाती थी, मेरे पास 1 रुपया देने को था नहीं। फिर उनके बर्तन धो देती थी, उनके कपड़े धो देती थी मैं, फिर वो थोड़ा खाना खा लेती थी उनका, वो लोग मुझे खाना दे देते थे 2 टाइम का। और घर में रहने देते थे। लेकिन कभी ऐसी नौबत आई कि आपके सर पे छत ही नहीं हो, मतलब रोड पे ही सरवाइव करना पड़ा हो आपको, किसी से नहीं बने? बहुत बार रोड पे सोए हैं। हम वर्ली में रहते थे, बहुत बार सड़कों पे सोए हैं, क्योंकि घर बह जाता था। घर तो मिट्टी का होता था ना उधर, चौल उस टाइप का, और पहाड़ों पे रहते थे। फिर बहुत बार ऐसा हुआ कि घर में छोटा सा घर, मम्मी पापा तो सड़क पे, सब लोग लाइन से सड़क पे सोते थे, जितने भी चौल वाले थे सब लोग लाइन से। वो लिटरली, वो पहले के ज़माने में कैसे होता था, पर्दा लगता था, कैसे जगह ले लेते थे, बैठ जाते थे। कभी ऐसी कुछ घटना हुई वहाँ पे जो आपको याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हो? गंदे लोग होते हैं, अच्छे नहीं होते ना। मम्मी डैडी काम पे जाते तो छेड़ते, ये वो। तो मेरी माँ हम तीनों भाई बहनों को ताला मार के जाती थी, छोटे से घर, उसमें बाहर से ताला। मतलब मैंने ताउम्र में जेल में रही हूँ। अच्छा, आपको जब ये परदेसिया सॉन्ग मिला उसके लिए आपको पैसे कितने ऑफर हुए थे? नहीं, वो तो फिर मैंने काफ़ी प्राइवेट शोज़, ये शोज़, डांस कर कर के थोड़ा मैंने एक छोटा सा घर बनाया था। घर बना के उतना काम तो मुझे नहीं मिल रहा था। फिर मैं हूं ना मिला, ये मिला। फिर मैंने अपना एक फ्लैट बेचा, वही बेच के फिर वो गाना बनवाया। हाँ, टी सीरीज़ में भूषण जी वो गाना बना। फिर उस गाने से मैं हाईलाइट हुई, फिर मैं हर जगह शो करी। वो एक फ्लैट बेचने के बाद मैं तो 4-4, 5-5 फ्लैट खरीदे मैंने। अब तो दुबई में भी है, इधर भी है। वो गाने के बाद ना आपको जो स्टारडम मिला था ना, मतलब बहुत ही अलग। मतलब मैं अपने बचपन की बात बता रही मुझे हूँ, तो स्टारडम मालूम ही नहीं था। लेकिन वो हम लोगों को पता था कि मतलब मुझे तो हर मालूम नहीं जगह। स्टारडम किया। मैं बाहर और परदेसी अगल, मुझे तो मालूम नहीं क्या बोल रहे हैं। मेरे पास तो कोई फ़ोन भी नहीं था कि मैं देखूं। उस टाइम पे कहाँ फ़ोन वोन हुआ करता था। और जब मैं हूं ना में आपको ब्रेक मिला था शाहरुख खान के साथ, मतलब क्या था वो सेट की, अगर आप पागल यादें। हो गई थी मैं, पागल। माँ को बोले मैं जा रही हूँ, शाहरुख का ऑडिशन के बाद ब्रेक मिल गया, जा रही हूँ माँ, जा रही हूँ। शाहरुख के साथ काम मिल गया, शाहरुख खान के साथ। पहला दिन वहाँ सेट पर कैसा था आपका? सबसे पहले मैं तैयार होकर आके बैठ जाती थी। शूटिंग का कोई नहीं आता था, मैं रात को नहीं सोती थी। इंथुसियाज्म, जल्दी जल्दी मेरा मेकअप हो जाता था। कपड़े लेकर पहन के आके मैं ठंड में, दार्जिलिंग में ठंड में आके बैठ जाती थी। कब शाहरुख आएंगे, कब शूट करेंगे, कब शाहरुख आएंगे। शाहरुख जी तो आराम से आते थे। शाहरुख के लिए कहा जाता है कि वो सेट पर बहुत ही अलग तरह से, मतलब ऐसा आपको फील ही नहीं कराएंगे कि हाँ वो बहुत बड़े स्टार है। आपका बहुत इंटरेक्शन कैसा अमेजिंग है था? शाहरुख जी। शाहरुख जी सबकी बहुत इज्जत करते हैं। आए शाहरुख, सलमान, ओहो क्या इंसान है ये लोग। क्या इंसान है ये लोग, अमेजिंग इंसान है। राखी जी, आपने बहुत सारी बॉलीवुड पार्टियां भी अटेंड की है, तो कैसा वहाँ पे बॉलीवुड पार्टीज़ में जब जाते हैं तो जब
आप गई होंगी, मैं आपकी बात करूँगी, एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ पे? मतलब लोग आके सामने से मिलते हैं या फिर वो अवॉइड करने वाला सिचुएशन होता है वहाँ पर? पार्टियों में जाना, देखो हमारे लिए उस टाइम पे पार्टियों में से जाना मतलब डायरेक्टर प्रोड्यूसर आ रहे, मिल लो, कांटेक्ट नंबर ले लो, फ़ोन करो, सर मैं कल कब आऊँ ऑडिशन देने, आप मुझे फिल्म में ले लो। सर रात को बेवड़ा प्रोड्यूसर पीके बोलता है तो मेरे फिल्म की हीरोइन है, कल मैं तेरे साथ लॉन्च कर, हम खुश हो जाते हैं, वो मैं हीरोइन बन गई। लेकिन बेवड़ा पीने के बाद जो उसके बाद सब निकलता था ना, हमको तो मालूम ही नहीं हमको मालूम ही नहीं। फिर स्क्रीन टेस्ट, डिनर, पलंग तोड़, परफॉर्मेंस, गंदगी, सब गंदगी। ये तो अभी सब पता चलता है ना कि ये सब गंदगी। आज का ज़माना बहुत अच्छा है। आपको कभी ऐसे इनडायरेक्टली बुलाया गया किसी ऑडिशन के लिए? मतलब मैं कास्टिंग काउच की बात कर रही हूँ, आप देख सकती हैं जो नई लड़कियाँ आ रही हैं ऐसे, कभी आप ऐसे ट्रैप में फंसी किसी के? मैंने बहुत सामना किया। मैं नहीं बता सकती ये, मैंने वो दौर मुझे याद नहीं करना है, बहुत गंदा दौर है, प्लीज़ वो मुझे मत याद कराएं। मतलब अगर आप एक दे एग्जाम्पल, किस तरह आपने उन चीज़ों को फेस किया था? तो फोटो आपको लेके जाते थे तो अंदर से बच्ची थी, कड़ी मार देते थे, आओ स्क्रीन टेस्ट, फिर यहाँ हाथ लगाना वहाँ हाथ लगाना, अच्छा नहीं लगता था। उस टाइम कोई फ़ोन थोड़ी हो कि पापा ऐसा हो रहा है, मम्मी ऐसा हो रहा है मेरे साथ। ओ नशे, सबको नशेड़ी सब होते थे। चालाक तो मैं बचपन से थी। सर 1 मिनट, टॉयलेट का बहाना लेके अपना छोटा सा पर्स लेके भाग जाती थी खोल के। वो फिर दोबारा फ़ोन करती थी दूसरे दिन, अरे तुमने साथ नहीं दिया, तुम भाग गई, अब क्या ही तुमको लेंगे। भाई ये सब मत पूछो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अब मैं वो पोजीशन पे हूँ ना, ये सब गंदगी लगती है मुझे, चीप थिंग लगती है, चीप। लेकिन कभी गुस्सा होकर किसी को झापड़ मार दिए थे आप? सर पे बाटलियाँ तोड़ी हैं, ब्लैक बेल्ट हूँ मैं, मेरे गड़े मुर्दे ना उखाड़े हैं। बहुत पेनफुल है भाई, बहुत पेनफुल है जी, बहुत 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 सहा है मैंने, या खुदा। आने दो ना कभी मेरी वेब सीरीज़, तो आपको पता चलेगा क्या गुड़ चखाया, कैसे भागी, कैसे काम मिला। ये सब कुछ यहाँ नहीं बता सकती, बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकती, सॉरी, आई एम सो सॉरी। उसके बाद मैं बात करूंगी, जब आप पॉपुलैरिटी मिल गई आपको, मतलब रोड पे निकलते ही आज भी हम देखते हैं तो लोग फ़ोन लेके भागते हुए आपके पीछे जो आते हैं, कि मतलब अभी भी हमने जो लाइव एग्जांपल देखा, नीचे हम यहाँ ऊपर स्टूडियो में आ रहे हुआ, नीचे नहीं, आपको वो बोले मैंने थे। अपने आप को बनाया है, अपने आप को बेच दिया मैंने। कैसे बनाया? मैंने बोला मेरे बड़े बाप की बेटी नहीं हूँ मैं, मुझे फिल्में नहीं मिलेगी, मैं इतनी खूबसूरत भी नहीं हूँ उस टाइम पे, मैं क्या करूँ जो आगे बढ़ूँ? माँ क्या करूँ? घर में बैठे बैठे हम ऐसी कॉमेडी करती तो सब हंसते 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 थे। माँ ने बोला कॉमेडी कर। कॉमेडी कैसे? मुझे मालूम नहीं कॉमेडी क्या होता है, कॉमेडी क्या होता है मालूम ही नहीं कॉमेडी क्या होता है। फिर छोटे छोटे कपड़े पहन के ये वो बॉलीवुड में ऐसे हॉट हॉट कपड़े पहन के डांस वांस सब किया, आइटम सॉन्ग करते 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 करते, कॉमेडी करते 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 करते, रियलिटी शो करते करते करते, फिल्में करते करते करते, कंट्रोवर्सी क्वीन करते 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 करते, बिग बॉस में जाते 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 जाते, सारी फिल्मों में आते 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 आते, आइटम सॉन्ग का खजाना करते 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 पहुंच गई यहाँ तक। एक घोड़ा रहता है ना, ऐसे ऐसे कैसे भागते रहता है, मैं सिर्फ ऐसे भागती रही हूँ, टबड़िक 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 टबड़िक, लंबी रेस की घोड़ी चली रही हूँ मैं। अच्छा राखी जी, आपको पहली बार प्यार कब हुआ था? पहली बार? प्यार नहीं, बचपना कहते हैं, वो पास्ट। मैं किसी का नाम नहीं लेना हाँ, चाहूँगी। नाम नहीं लेना आप, लेकिन आप आपकी एज बताना, वो क्या था वो, एंड वो प्यार वो आपके प्यार नहीं होता, बचपना होता है। बुंड पंगा कहते हैं जिसे, बुंड पंगा। बूढ़ा पंगा। अच्छा, मेरी जिंदगी में मैंने सिर्फ बॉलीवुड से ही प्यार किया है, अपने काम से प्यार किया है। कभी मतलब ऐसा होता है ना कि हमें किसी से अटैचमेंट हो जाती है होती माँ बाप है, के वो- बाद। नहीं वो हुआ था, हम्म, टूट गया, फिर वो लॉन्ग टाइम बैक टूट गया। उसके बाद कभी आपको प्यार हुआ कि नहीं लाइफ में, वो वाला प्यार जो कहते हैं ना पहला इमोशन होता मैं है उस किसी के बारे लिए? में नहीं, प्यार शादी के बारे में बात नहीं करनी, क्योंकि कोर्ट का अलाउड है कि आप बात नहीं कर सकते। बट अब आप जिंदगी में मतलब कभी ऐसे होता है कि यार कोई मेरे साथ बैठे, दो
दो बात करें, क्योंकि माँ बाप के बाद भी ना एक होता है कुछ बातें ना हम या तो अपने भाई बहन से या तो हमारे नज़दीक अगर कोई हो हमसे क्लोज हो हम उससे ही शेयर कर सकते हैं। तो आपकी लाइफ में कोई है आज के मुझे डेट? प्यार के लिए मेरी ज़िंदगी में जगह नहीं है। मैं मर जाना पसंद करूँगी, प्यार करना बिल्कुल भी नहीं। नो प्यार, कोई भी फालतू चीज़ें नहीं मेरे लिए। प्यार, शादी, ये सब कुछ फालतू चीज़ें, वेस्ट ऑफ टाइम। राखी जी, आप आई थी इंडस्ट्री में हीरोइन बनने, राइट? बट कहीं ना कहीं एक आइटम, जब आइटम गर्ल आपको कहा जाता है तो कभी आपने इन चीज़ों का ऑब्जेक्शन लिया कि मतलब आइटम गर्ल क्यों बोल रहे हो, मुझे तो हीरोइन बनना है नहीं, ऐसा? मुझे तो पता ही नहीं था आइटम गर्ल क्या होता है। हमें क्या मालूम? हमको तो जो नाम दिया गया वो आइटम सॉन्ग है। हमें क्या मालूम क्या आइटम सॉन्ग है? आइटम बॉम्ब मालूम है, आइटम सॉन्ग नहीं मालूम था। बस ये डांस करना है, ये गाना करना है, चलो गाना करो। अब इसका नाम क्या देते हैं हमें क्या पता। जो हम तब करते थे अब सारी हीरोइनें कर रही है। मैं इन सब की इंस्पिरेशन हूँ, मैं सबको इंस्पायर्ड किया है। आप इतने सालों से शूट करते आ रहे हो, आपने इंडस्ट्री में क्या बदलाव देखा है स्पेशली फीमेल्स के लिए जो बहुत बेहतर हो गया है? जो पहले आप करती थी शूट वगैरह तो अब आपको वो चीज़ बदलाव ये देखा कि पहले जो बहन का रोल करती थी वो बहन का ही करती थी, जो आइटम सॉन्ग करती थी वो आइटम सॉन्ग ही करती थी, जो हीरोइन थी वो हीरोइन ही करती थी। अब बदलाव ये है कि हीरोइन भी है, आइटम सॉन्ग भी कर रही है, माँ का रोल भी कर रही है, बाप का रोल भी कर रही है, सारे रोल कर रही है, ट्रिपल रोल भी कर रही है, 4 रोल भी कर रही है, डबल रोल भी कर रही है। तो इसके वजह से आप लोगों का काम हैम्पर होता है या नहीं? हाँ होता है ना, हमारे पेट पे लात तो पड़ती है ना भाई। हम्म। ये सब प्रोड्यूसरों को खुश करते हैं, प्रोड्यूसर मस्त पैसा इन पे लगाते हैं, उन्हीं की बात सुनते हैं। आप कभी किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए फाइनल हुए थे कि रातों रात आपको रिप्लेस कर दिया गया, अचानक आपको फोन आया? ओ भाई, वो सा तो बहुत बार हुआ। हम्म। उनके साथ पुमालांगा न किया तो फिल्मों से निकाल दिया, बहुत बार हुआ ऐसा। मैंने कहा जा कुत्ते के ऐसे में बोलती थी। कोई बड़ा ऐसे प्रोजेक्ट था जो आप बता सकती हो कि मतलब एकदम फाइनल हो? किसी का नाम मेरा वो वक्त बीत गया, मैं किसी का नाम खराब नहीं कर सकती। हमने आपकी पता है यही एक चीज़ देखी है, भले आपके साथ सामने वाले ने कितना भी गलत किया मेरे था, साथ बहुत लोगों आप ने बुरा बताते नहीं। किया है, इग्नोर किया है, फिल्मों से निकाल दिया है, अपनी पार्टियों में नहीं बुलाया है, रिजेक्शन दिया है, नफरत किया है। बट मैं बॉलीवुड को बुरा नहीं बोलती, बिकॉज आज जो कुछ भी हूँ मैं बॉलीवुड की वजह से हूँ। आई रिस्पेक्ट बॉलीवुड। कर्म भूमि जन्मभूमि, श्याम दाम दंड भेद, सब कुछ बॉलीवुड के लिए जायज़ है। जाहिर सी बात है, बॉलीवुड ने आपको पैसे भी दिए, फेम भी दिए, और उन पैसों से मेरे को तो पहले ये बताओ आप प्रॉपर्टी सबसे पहले आपने कौन सी खरीदी थी मुंबई में आपके मेहनत के पैसों के? मैंने आपको बोला था ना, जो फ्लैट बेच कर, जी, जो फ्लैट बेच के, जी जी। और वो बेचने के बाद जो परदेसिया इतनी हिट हुई थी उसके बाद आपने कौन सी प्रॉपर्टी ली थी? मैंने फिर धीरे धीरे दूसरा फ्लैट लिया, सब अलग अलग जगह पे फ्लैट लिया। मैंने कभी भी किसी पर पैसा वेस्ट नहीं किया, ना क्लब पे, ना दारू पे, ना कुछ। मैंने इन्वेस्टमेंट किया। आजकल की लड़की इन्वेस्टमेंट नहीं करती, कमाती उड़ाती है, कमाती उड़ाती है। महंगाई, इतना महंगाई भी हो गई है, क्लब, दारू, इधर उधर महंगाई। थैंक्स टू माय मॉम कि हमने सब बचत करी। आपकी मम्मी की दी हुई कोई ऐसी सीख जो आज भी आपके दिमाग में है? माँ हमेशा कहती थी जवानी है तब तक काम कर लो, जवानी एक बार चली गई तो कोई नहीं पूछता। वो दिमाग में हमेशा याद है। मैं हमेशा अपने आप को जवान रखना चाह रही हूँ, रेखा जी की तरह। वो रेखा, मैं राखी हूँ। जब आपकी मम्मी हॉस्पिटल में थी, मुझे आज भी याद है, जब आप जाते थे उनसे मिलने तो भी आप नीचे आप बेहाली होते थे, लेकिन उनके जब वो जाने वाले थे तो क्या आपको पहले से ऐसे महसूस हुआ था कि मम्मी का साथ अब शायद नहीं मुझे मिल पाए आगे? नहीं, मेरी माँ के कम से कम 15-15, 20-20 ऑपरेशन हुए। हमेशा हिम्मत लड़के मम्मी आ जाती थी, कुछ नहीं होता था। कभी नहीं पता था कि अब सडनली ये हो गया। दैट वाज वेरी शॉकिंग यार, वेरी शॉकिंग। ऑल्सो जब मम्मी थी आपकी हॉस्पिटल में, जब उनका देहांत हो गया था उसके बाद आप काफ़ी अकेले पड़ गई थी। उसके बाद कौन था आपकी लाइफ में जिसने आपका सपोर्ट किया था? मेरी लाइफ में किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे अपनों ने भी नहीं किया। माँ के देहांत, डैडी के देहांत के बाद मेरा सिर्फ मेरा खुदा, मेरा भगवान, मेरा अल्लाह, मेरा जीसस, वो एक ही आसमानी खुदा, बस उन्होंने मेरी मदद करी। इंडस्ट्री में कोई आपका फ्रेंड है अच्छा जिसने हमेशा आपको याद किया हो, भले कुछ काम होना हो ये एटलीस्ट? फराह मैम है, सलमान है, शाहरुख है, रणवीर है, हेमा जी है,
सपोर्ट तो वैसे हमारे कलीग है वो, इन्होंने बहुत प्यार दिया। भारती है, कृष्णा है, सभी लोग। अब जब आप जाती हैं किसी सेट पर, जिस तरह से आपको प्यार मिलता है जी, मुझे बहुत प्यार करते, मुझे सब बहुत प्यार करते, मुझे सब बहुत प्यार करते, बहुत अच्छा लगता है। मैं वो माहौल ही बना देती हूँ, मुझे किसी से जलन नहीं होती, मुझे कभी किसी के लिए कड़वा नहीं बोलती मैं, मुझे कभी किसी से जलन ही नहीं होती। हर इंसान अपनी तकदीर का खाता है। मैंने ये मेरी तकदीर में तो कुछ था ही नहीं, इस पे इतनी ब्लेड मार मार के मैंने अपनी तकदीर को बनाया है बेहतर। बिग बॉस ने आपकी कितनी लाइफ बदली थी, आपको क्या लगता है? हाँ, बिग बॉस ने बहुत लाइफ बदली मेरी, बहुत बड़ा रियलिटी शो। और वहाँ पे जो रिश्ते आपके किसी से बने थे वो अभी बाहर है या नहीं, दोस्ती आपकी? नहीं, कभी नहीं। मेरे किसी से भी बिग बॉस में जो थे वो किसी से रिलेशन, मतलब कभी मिलते तो मिलते हैं, कभी राहुल, कभी कोई, कभी रश्मि, जिसको मतलब ऐसा नहीं कि कंटिन्यू बात हो, नहीं, जब मिलते हैं तो बहुत प्यार से मिलते हैं। लेकिन आपके लिए दोस्ती का डेफिनेशन क्या है? मेरे को कोई किसी की दोस्ती नहीं चाहिए। नहीं, मैं बाबा, मेरा पिछवाड़े में बहुत लोगों ने चाकू मारे, मुझे कोई चाहिए, ना पति चाहिए ना दोस्त चाहिए। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं नहीं याद करना चाहती। दोस्तों ने भी मुझे मेरा कत्ल किया है, मेरे अपनों ने भी मुझे कत्ल किया है, मुझे उस बारे में जाना ही नहीं है। मेरा प्यार से, दोस्ती से, अपनेपन से भरोसा उड़ गया है। दुबई की अगर मैं बात करूँ, ठोकरों का पुतला हूँ मैं, इतना चिटिंग हुआ है मेरे साथ। करेक्ट, ये तो हम भी एक्सेप्ट करते हैं ये चीज़ें। लेकिन इतनी चीज़ें होने के बाद भी आप इतनी खुश थी। दुबई की अगर मैं बात करूँ, दुबई में भी आपने खुद की प्रॉपर्टी बना ली है, मतलब कहा जाता है ना, इंडस्ट्री में भी आप अकेली आई, अपने दम पर आपने सारी चीज़ें की। दुबई में इतनी लग्जरी लाइफ आप जी। दुबई में जब आप थी तो मतलब क्या क्या लिया आपने, पहले तो वो बताओ, क्योंकि लोग दुबई का नाम सुनते ही लोगों के आंखों में। नहीं, मेरा खुदा की मेहरबानी है, दुबई में मेरे 3-3 4-4 विला है, घर है, कार है, 2-2 स्पोर्ट्स कार ली मैंने, बड़ी वाली। मतलब दुबई में मैं बहुत पैसा कमाती हूँ। दुबई इज़ द बेस्ट कंट्री, सेफ कंट्री, बेस्ट कंट्री। रात को 2 बजे भी आप दुबई में निकलो, किसी की मजा लेने को आपको टच भी कर ले, देख भी ले ना, पुलिस स्ट्रांग है उधर। पहला शहर है दुबई जिसके पुलिस स्टेशन खाली है। आपको एक भी बंदा मिलेगा नहीं पुलिस स्टेशन में, आरोपी। वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर कुछ भी गलत किया वीज़ा ख़त्म, ब्लॉक लिस्ट में, कोई गुनाह ही नहीं करते। आपका कोई ऐसा फैन मिला आपको जिसकी आपने मदद की हो, जिसको बहुत ज़रूरत थी लेकिन आप रह नहीं पाए बिना उसकी मदद किए? नहीं, ऐसे बहुत सारे मिलते, कोई एड्स का पेशेंट, कोई कैंसर का पेशेंट, कुछ लोगों की हार्ट सर्जरी करवाई। मैंने अपना सारा, आधे से ज़्यादा पैसा लोगों की सेवा में लगा दिया, क्योंकि मुझे खुदा को खुश करना बहुत पसंद है। मैंने कहा, ए खुदा, मैं आपको खुश करूँगी, ना कि ये भूत जैसे इंसानों को, गंदी दुनिया को मैं नहीं खुश करती। मैं इंसानों को खुश नहीं, मतलब उनको इम्प्रेस नहीं करती, मैं खुदा को इम्प्रेस करती। आपको रिश्ते मैटर करते हैं या पैसे? पैसे। और पैसा आपके सामने जब पैसे का नाम आता है तो क्या चीज़ें याद आती नहीं, हैं? मेरे को अब रिश्ते कोई मैटर नहीं करते, मुझे सिर्फ पैसे मैटर करते। पैसे से दुनिया चलती है, पैसा है, बड़े बड़े लोगों के पैसा है तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी झुकते हैं। जहाँ पैसा है वहाँ इंसान झुकता है। गरीब है तो आपको लात से उड़ाते हैं। जी। ऑल्सो राखी जी, आपका मीडिया वालों से बहुत ही अच्छा रिश्ता है, क्योंकि मुझे लगता है आपकी फैमिली मीडिया वाले ही हैं। मतलब आप हमसे जब भी, मैं गर्व से थैंक यू कहती हूँ। जी, बहुत सारे लोग मीडिया को नाटक करते, गालियाँ देते मीडिया को, मत करो ऐसा। मैं मीडिया को थैंक यू कहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे नाम दिया, मुझे काम दिया, लोगों के घर घर तक पहुँचाया। यू नो, लोगों ने जाना तो मुझे शो पे बुलाया, तो मुझे 2 पैसा मिला, तो मैं अपनी ज़िंदगी संवारी मैंने। मैं मीडिया को बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। जी। लेकिन अब जिस तरह से जो खबरें चल रही है, मैं धर्मेंद्र जी की अगर बात करूं, उनकी कवरेज को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ है, तो उस पर आपका क्या विचार है? वो बात तो गलत ही था ना कि वो एक्सपायर नहीं हुआ और वो न्यूज़ चला दी, और एक चिंगारी से पूरे वन में आग लग गई। तो एक जगह न्यूज़ चली तो सब जगह न्यूज़ चल गई, गलत बात है वो। ऑल्सो पैप्स को जिस तरह से पॉइंट आउट किया जा रहा है, क्या लगता है आपको पैप्स कल्चर बंद होना चाहिए राखी जी? नहीं, पैप्स और कल्चर तो कुछ नहीं बंद होना चाहिए, वरना लोगों को, इतने बड़ी दुनिया में पैप्स का काम कैसे चलेगा, और फिर लोगों को सारे मैसेज कैसे मिलेंगे?
जी। अगर मैं काम की बात करूँ, अगर आपको किसी डेली सोप में काम मिलता है कैरेक्टर कोई, तो क्या आप रोज़ 12 घंटा शूट कर पाएँगी? मुझे तो नागिन सीरियल बहुत पसंद है। काम करना चाहती हैं? एकता मुझे नागिन में असली नागिन तो मैं ही लग रही, देखो। तो एकता तो मुझे साइन ही नहीं करती नागिन में। सब कहते नागिन तो तुम ही लगती हो। तो उन्होंने आप जी, एकता जी ने आपको साइन किया था, तो मतलब क्यों नहीं किया आपने? पता नहीं उनको कुछ मेरे से प्रॉब्लम है। मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहती। हमको पानी में रह के मगरमच्छों से, ये सब बड़े बड़े मगरमच्छों से पंगे नहीं लेती मैं, सबकी तारीफ करती हूँ। किसी को क्यों बुरा क्यों बोलना? जी। अच्छा राखी जी, जो इतने बुरा बोलते हैं ना फिर उनको किनारे कर दिया जाता है। हमको बुरा ही नहीं बोलना है। जितना मेरी तकदीर में लिखा सब काम मिल जाएगा। वो तो आपके पास आ ही रहा है। जी, मेरा नसीब में जो मिला उस मुझे मेरी औकात दो आने की थी, उससे भी ज़्यादा खुदा ने दे दिया। मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। ऊपर वाले आपका शुक्रिया अदा मेरे खुदा, आपका शुक्रिया अदा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इससे नज़र ना लगे। ऑल्सो राखी जी, इतने सारे आइटम सॉन्ग जो बने, क्या लगता है आपको कोई एक ऐसा गाना जो आपको बहुत पसंद हो, लेकिन उसमें कोई और है, डांसर जो है, एक्ट्रेस कोई और है? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आता है। देखिए 3.5 साल तो मैं दुबई में रही, मैं इंडिया नहीं आ पा रही थी, तो ऐसा लगा तो यार ये लड़की हीरोइन है मटेरियल। एक फिल्म में आप सती सावित्री बन रही हो, सलवार कमीज, सर पे दुपट्टा, सीधी सादी, और सडनली कपड़े उतार के आइटम सॉन्ग कर रही हो। ये तो सब हमको दिया जाता था, हम सीधी सादी लड़कियां थी, हमारे कपड़े उतार के हमको ये सब पहनाया जाता था। हम कोई खुशी से थोड़ी पहनते थे। हमारा कोई माँ बाप थोड़ी बैठा है बॉलीवुड में, ले बेटा साड़ी पहन, सलवार कमीज पहन और डांस कर। नहीं, उतारो उतारो कपड़े उतारो। कभी ऐसा हुआ कि आपको छोटे कपड़े नहीं पहनने थे लेकिन जबरदस्ती मुझे पहनाया गया? कभी भी नहीं पहनने थे, बट पिनवाए कल्चर, ये पहनना है, ये पहनना है। डिज़ाइनर तो एक दिन तो ये मेरे लिए कपड़े आए, मैं शॉक थी। मैं कपड़े आए आइटम सॉन्ग करूँगी, देखा तो हैंगर में इतने से कपड़े। मैंने कहा मेरे कपड़े? बोलता ये तो कपड़े हैं। खुदा की कसम मुझे आज भी याद है वो मेरा गाना, देखो, जावे 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 मेरे ढोलना नहीं बोलना, वो मेरा गाना था। उसमें कपड़े ही नहीं बनाए मुझे, इतनी सी चड्डी, इतनी सी ऊपर का। रेमो ने कोरियोग्राफी किया, प्रीतिश नंदी की फिल्म थी। आपने कुछ बोला नहीं? नहीं, मैंने पहन लिया। बॉलीवुड में आना मतलब शर्म को घर में रख के आना होता है। जिसने की शर्म उसके फुटे करम। बॉलीवुड में कभी कुछ नहीं पता, कभी साड़ी का रोल मिल जाएगा, कभी सलवार कमीज का, कभी कुछ नहीं पता कब क्या रोल मिल जाए। आपका अभी फिलहाल फारा मैम के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। उन्होंने कहा भी आपको किसी प्रोजेक्ट में लेने वाली है, तो कुछ बताएंगे आप, हिंट देंगी? फराह मैम जब भी प्रोजेक्ट बनाएगी वो मुझे लेंगी। 10 साल से तो कह ही रही है। इंशाल्लाह अभी फराह मैम मुझे बहुत चाहती है, मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी गॉड मदर है, और मुझे मतलब अपना मानती है। मेरा करियर ही उनके सेट से शुरू हुआ है, वो मुझे बचपन से जानती है अभी तक। राखी जी, आपसे हर कोई रिश्ता जोड़ने आता है, क्योंकि सबको मालूम है कि आप टीआरपी दोगे सामने वाले को, लेकिन क्या आपको पता चल जाता है कौन दिल से आया और कौन फेक इरादे से क्या आया? फर्क पड़ता, आया ना, दिल से आए फेक के आए, बस आओ, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार की ज़रूरत है। मेरा कोई नहीं है दुनिया में, मैं लावारिस हूँ, मेरा कोई वली वारिस नहीं है, मुझे प्यार की ज़रूरत है। सबसे हाई प्यार के कारण बहुत गलत डिसीजन ज़िंदगी में इंसान ले लेता है, ठोकर भी खाता है, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, फिर वापस आ जाता है। कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने ठोकरें नहीं खाई होगी। एक और सवाल है मेरा, ये मतलब आपके बहुत जगह हमने कमेंट सेक्शन में भी देखा था कि राखी से ये ज़रूर पूछना, आपने जब अपने फैंस के लिए डाला तो उन्होंने ऐसे पूछा था, राखी से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछना, वो सारी दुनिया को हंसाती हैं, मतलब हर एक, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, सब उनके, भले आप कुछ अच्छा कमेंट करो या वल्गर कमेंट करो, हर कोई हंसता है वो, क्योंकि आप वो जो वर्ड वैसी हूँ जी, लेकिन आपने मुझे अपने आप को बेचना आता है जी, मैं लोगों को वही दिखाती हूँ जो लोगों को पसंद है। तो के सड़कों पे तो नहीं घूमती हूँ ना, मैं तो उससे बोलती हूँ, तो बोलने का हक तो है भाई। आप मेरे से टैक्स लेते हो, सारा निचोड़ देते हो, मेरे को बोलने भी नहीं दोगे तो क्या मैं भी
होके और सड़क पे जाके पुमालंगा दिखाऊं? नहीं भाई, मेरे को नहीं दिखाना। ये जो कैमरे पे आप खुद को जो स्विच करते हो, क्योंकि आपको कभी नहीं, मुझे नहीं लगता आपको स्क्रिप्ट की भी जरूरत पड़ती होगी शूट पे, क्योंकि आप जो अलग अलग वर्ड्स जो आते हैं ना, ये जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, मैं नहीं कहती किताबों में लिखा है यारो। मुझे हिलेरियस और मुझे ऐसे कॉमेडी, ये जो कॉमेडी शो वाले करते हैं, इनकी तो स्क्रिप्ट लिखी जाती है 10-10 पेजों की। मैं कुछ भी बोलती हूँ उन्होंने कॉमेडी में हो जाता है, लोग बहुत पसंद करते हैं। मैं जब बाहर सड़कों पे जाती हूँ, लोग पकड़ लेते मेरे को, छोड़ते ही नहीं है, इतना प्यार मिलता है। बस इतना ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। बहुत मजा आया राखी दी आपसे बात करके। इसके ऐसा अलावा इंटरव्यू किसी ने नहीं किया है मेरा, बहुत ही सीधा सादा। अब लोगों को पता चले कि मैं सीधी सादी भी हूँ। मुझे अब दुनिया से भरोसा उड़ गया है। मुझे खुद से डर लगने लगा है कि मेरा आगे का कदम क्या होगा, कल क्या होगा, कुछ नहीं पता। ऑल्सो बिग बॉस की अगर मैं बात करूँ, हर सीज़न बिग बॉस आता है, कहीं ना कहीं राखी का नाम ज़रूर आता है उसमें। इस सीज़न भी आया था कि आप ज़रूर आओगे, क्योंकि इतना ठंडा आपको चल रहा नहीं था। पता, हाँ ठंडा काफ़ी चल रहा था। इन्होंने इनको तो, ये लोग तो 6 महीने लेके जा रहे थे, बट शायद नहीं चला इसलिए जल्दी बंद कर दिया। आप भी जाने वाले बड़ी लोग हमको डालते, हमको तो ऑफर ही आया था, हमको डालते तो पता नहीं क्या एंड टाइम पे डिसीजन ले लिया। फिर मुझसे सिर्फ प्रमोशन करवाया, वो जो 200 300 400 साड़ी का, बस प्रमोशन के लिए तो हमेशा रहती। बिग बॉस वाले खुद आके नहीं बोलेंगे कि हम राखी को प्रमोशन के लिए ले रहे, हम तो हर जगह प्रमोशन करते हैं। करेक्ट। और आप तो कई बार देखा है कि आप बिना पैसे लिए भी आप भला कर देते हो लोगों का। हाँ, मैं कई बिना जगह पैसे देखा लिए है। हाँ, क्योंकि बिग बॉस मेरे से, अब बिग बॉस बिलोंग्स टू मी, मैं तो बिना पैसे लिए मैं प्रमोशन कर देती हूँ। बट इस सीज़न में आप देख सकती हैं जो तानिया, मालती, फरहाना ये लोग गए हैं। ऑल्सो मालती को भी हाल ही में लेस्बियन कह दिया है ऑन कैमरा। क्या लगता है आपको, ऐसी चीज़ें कहना ठीक है शो के अंदर? फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे उतना मज़ा, मुझे गौरव अच्छा लगा है, मुझे वो सिंगर जो है वो अच्छा लगा, अमाल एंड वो जो तान्या मित्तल, बस ये लोग ही अच्छे लगे। कोनिका जी अच्छी लगी है, उतना बूम वाले कुछ नहीं किया है। क्या लगता है जीतना कौन चाहिए इस सीज़न में? मेरे ख्याल से गौरव या तानिया में से, दोनों में से कोई एक जीतेगा, श्योर। राखी जी, यहाँ तो लोग एक बार बिग बॉस में जाने के लिए मरते हैं। आप पता नहीं कितने सीज़न में आपने एंट्री मार के आई। 17 18 कभी ऐसा गुरूर आया है आपको, घमंड आया है ऐसे? इतने सीजन किए मैंने, मज़ा आता है। कभी ऐसे गुस्से में आपने किसी को डांट दिया हो और सामने वाले को बहुत हर्ट हुआ हो, कभी ऐसा हुआ आपको बाद में मैं रियलाइज हुआ? मैं इंसान हूँ, मैं तो डांट भी दिया होगा, मैं तो इंसान हूँ ना। मूड अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं जिंदगी के। सो ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। सो स्वीट। तो मैं चाहती हूँ अगर आप ये वाह, देखें, ला पिंक। यस, वाह, क्या है ला पिंक? आप खुद खोल के देखिए आपको खोलूं? कितना पसंद आ रहा है। माशाल्लाह, क्या बात है, ला पिंक। ओह, इसमें परिणीति चोपड़ा है, जी ये परफ्यूम है। सो स्वीट। थैंक यू सो मच राखी जी। लास्टली आपके फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ आप सबको हंसाती हूँ, क्योंकि बॉलीवुड में मेरे कोई गॉडफादर नहीं है। हमें खुद ही मेहनत करना है, हमें खुद ही अपना रास्ता बनाना है। हर कोई हीरोइन नहीं बन सकता, हर कोई डायरेक्टर नहीं बन सकता। सो मैं अपना रास्ता अलग तरीके से चुनती हूँ आप तक पहुँचने के लिए। मुझे देखते रहिए, मुझे प्यार कीजिए और टेली मसाला ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच राखी जी। आप ऐसे ही धमाल मचाते रहो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।